तरीके से होनी चाहिए। अब आप इस स्थिति को देख लीजिए, कोई भी गाड़ियाँ आती होंगी, अभी दिन का समय है, चलिए ठीक है, लोग कैसे भी करके भर के चले जाते होंगे, लेकिन जब भी अगर रात का समय होता होगा तो किस स्तर से लोग जाते होंगे यहाँ से गुजरते हुए, जो कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दुर्घटना का ये कारण बनता होगा। गाजीपुर का कैसे ये है ना कि चप्पा चप्पा ट्रैफिक पुलिस, उनको कोई नियम नहीं पता है, बस लिए बड़ा फोन टक घिस के 500,000 सर का चालान काट दे रहा है। करा के गए थे हम, फिर भी हमारा चालान कट गया। आपका इंश्योरेंस था, गाड़ी का कागज भी पूरी तरह से था, यानी सारी चीज़ आपकी कंप्लीट थी, फिर भी आपका चालान कट दिया। हाँ, कट गया था। अधिकारी इसको ध्यान नहीं देते। पुलिसों पर नहीं देते हैं सरकार। जो ट्रैफिक पुलिस बा गाजीपुर में तो ऐसे ट्रैफिक पुलिस बा जैसे कि गाजीपुर में पूरा अपराधी है, गाजीपुर में मानो कहीं रह गाड़ी कहीं खड़ा भी है, कोई फोटो लेके अपन चालान कहता है। मतलब कि आप अगर नमस्कार, आप देख रहे भारत न्यूज। अभी हम उपस्थित हैं टीबी रोड यानी कि NH-24 पे हम लोग उपस्थित हैं और यहाँ की एक स्थिति मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अब आप खुद इस रास्ते को देख लीजिए। ये अब सोचिए कि NSI है, जो कि टीबी रोड जिसको कहते हैं, एक नेशनल हाईवे, एक ऐसा हाईवे जो कि बिहार यानी कि यूपी से बिहार को जोड़ता है, यानी गाजीपुर से होते हुए सीधे निकल जाता है कहाँ, तो बक्सर की तरफ, यानी कि बिहार को जोड़ते हुए। बात आती है कि जब हाईवे बनता है तो सारी व्यवस्था देखने को पड़ती है। जब बात आती है हाईवे की तो उसमें सारी व्यवस्था अच्छी तरीके से होनी चाहिए। अब आप इस स्थिति को देख लीजिए, कोई भी गाड़ियाँ आती होंगी, अभी दिन का समय है, चलिए ठीक है, लोग कैसे भी करके भर के चले जाते होंगे, लेकिन जब भी अगर रात का समय होता होगा तो किस स्तर से लोग जाते होंगे यहाँ से गुजरते हुए, जो कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दुर्घटना का ये कारण बनता होगा। ये दुर्घटना कारण से बनता होगा कि जिस तरीके से ये रोड टूटा हुआ है और इस पर बिल्कुल ही सरकार का ध्यान नहीं है, या फिर जो ऊंचे स्तर के अधिकारी हैं उनका बिल्कुल ही ध्यान नहीं है। कोई भी गाड़ियाँ आ रही हैं तो देख रहे हैं उसी रास्ते से एक तरफ से होकर के चली जा रही है, यानी कि कोई भी गाड़ी अपने रास्ते से होकर नहीं जा रही। हालांकि ये इनका छोर है, जाने के लिए इनका अपना डायरेक्शन है, अलग है, तो ये अपने रास्ते से नहीं होकर गाड़ी जाती हैं तो दूसरे से टर्न करके गाड़ियाँ हमेशा जाती रहती हैं और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा दुर्घटना का कारण बनता है। अब देखिए, ये भी एक गाड़ी आएगी, अब वो भी उस तरह से तरीके से टर्न करके जाएगी कि कोई मतलब ही नहीं बनता है, और इस तरीके से दुर्घटनाएं होती रहती हैं। क्या नाम है आपका? थोड़ा क्या नाम है, कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं गाँव में। देख रहे हैं कि इतना गड्ढा है, कितना मुसीबत होता है आप लोग? बहुत ज्यादा मुसीबत होता है, क्योंकि अभी दिन का समय तो ठीक है, चलिए दिखता है, लेकिन रात समय आप लोग गाड़ियाँ चलाते हैं तो कितने सावधानी बरतनी पड़ती है? चक्का उक्का उड़ जाता है कभी कभी। हाँ, दुर्घटना का कारण बनता होगा वो ज्यादा, जी जी। क्योंकि रास्ता भी आप लोग चले ठीक है, आप निकल के जा रहे हैं, लेकिन आपको जब उस तरीके से उधर से आप जाते हैं तो सामने से भी गाड़ियाँ आती है तो दुर्घटना बहुत ज्यादा होता होगा ना। बहुत ज्यादा होने का कारण ये है कि कभी कभी हम लोग रॉन्ग साइड में भी चले जाते हैं। इस साइड में जाते हैं तो रॉन्ग साइड में जाना पड़ता है, क्योंकि इधर गड्ढा है तो बचाने के लिए दाहिने साइड से निकलना पड़ता है। दिन में तो चलिए दिख रहा है आपको, चलिए ठीक है, दूर तक दिख रहे हैं, नाइट में अगर कोहरे में तो नहीं दिखता होगा? कोहरे में एकदम नहीं दिखता है, एकदम नहीं दिखता, गाड़ी पड़क जाती है पूरी। प्रशासन को इस पे बिल्कुल ही ध्यान नहीं देता है कि चलो इसको सही करा देना चाहिए, सही करवा। एकदम सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। एक और गाड़ी वाले भैया, नमस्कार भैया, क्या नाम है आपका? अच्छा, ये कह रहे हैं कि जैसे कि आप लोग गाड़ी चलाते हैं, हमेशा आप लोग चला ही रहे हैं, तो ये जो आप लोग जिस रास्ते से अपने टर्न जाते हैं तो आप लोग को बगल से टर्न करना पड़ता है, ये कितनी दुर्घटना का कारण बनता है आप लोग? बगल से मतलब जैसे कि यहाँ पे गड्ढा एक बना हुआ है, मैं देखा हूँ अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गड्ढा है, तो आप इधर ही से आप आ रहे हैं तो आपको तो टर्निंग करके जाना होगा, क्योंकि आप तो इधर से जाएंगे तो फिर दिक्कत है, क्योंकि अगर आप किसी को बैठाए हुए हैं तो दुर्घटना का कारण बनेगा ना। तो चलिए दिन में तो चलिए ठीक है, दिख रहा है आपको, दूर तक दिख रहा है, चलो गाड़ी सामने सारी नहीं आ रही है, ठीक है, लेकिन रात में अगर आप गुजरते हैं तो गाड़ी तो नहीं दिखेगी कोहरे में, तो दुर्घटना का कारण बनता होगा आप लोग। बनता है, क्योंकि आप लोग प्रॉपर इस पे चलते रहते हैं। 80% पड़ता है। ऐसे सामना आप लोग कितने दिन से देखने को मिल रही है? अरे ये तो सामना हम लोग को कम से कम 2-3 साल हो गया। 3 साल? अभी इस रूट को बने हुए कितने साल? वही हुआ 2-3-4 साल हुआ। 4 साल मान ली, 4 साल भी नहीं हुआ इसको बनने, इसको बन 4 साल नहीं हुआ होगा, नहीं 4 साल नहीं हुआ, 3 साल इसको बनने, 3 साल लगभग 3 साल हुआ है, और 1-1.5 साल इसको टूटा ही हो। हाँ, 1-1.5 साल टूटा हो गया है। यहाँ टूटा है, वहाँ खुदरा मोड़ पर टूटा है, ज्यादा जगह टूटा है। मतलब कि लगभग जगहों पे ऐसे गड्ढे बने हुए हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ये NHI जो है हम लोग का 24 जो है, जो एक बिहार को जोड़ता है, ये एक बहुत बड़ा एक रास्ता है। लेकिन हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि NHI 124 जो है हम लोग का, तो ये एक बहुत बड़ा एक रास्ता है जो यूपी और बिहार को जोड़ता है।
तो इस पे बिल्कुल सरकार ध्यान नहीं देती है। जो भी उच्च स्तर के अधिकारी इस पे ध्यान नहीं देते। पुलिसों पर नहीं देते ध्यान। सरकार जो ट्रैफिक पुलिस बा गाजीपुर में तो ऐसे ट्रैफिक पुलिस बा जैसे कि गाजीपुर में पूरा अपराधी गाजीपुर में मानल। कहीं रहब गाड़ी कहीं खड़ा बिया ओकर फोटो लेके अपन चलान कहता हो। मतलब कि आप अगर ट्रैफिक पुलिस के नियम है। मतलब आप जैसे कि मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, जैसे कि आप किसी को भाड़ा लेके गए हैं, चलिए ठीक है, आप साइड में गाड़ी लगा दिए हैं और वो लोग कहीं सामान खरीदने गए हैं तो आपका चलान कट जाता है। हाँ काट देते हैं, वो तुरंत काटेंगे। गाजीपुर का स्थिति ये है ना कि चप्पा ट्रैफिक पुलिस, उनको कोई नियम नहीं पता है, बस लिए बड़ा फोन टक घिस के 500 1000 10 तरह का चालान काट दे रहा है। आप गाड़ी में हैं या नहीं इससे मतलब नहीं है। मतलब नहीं उनकी गाजीपुर में तो खास तौर का है, बिना पूछे काट रहा है। गाजीपुर में खास तौर ट्रैफिक पुलिस की हाल ये है। मतलब ये नहीं कि चलो ड्राइवर उनसे बताएं कि आपको चालान काट रहे हैं, आप इस स्थिति में चालान काटेंगे। वो चूंकि ट्रैफिक पुलिस वाला जिस समय है ना कि योगी आदित्यनाथ खुद हम है, उनकी स्थिति सारी ट्रैफिक पुलिस ये समझते हैं कि बस जो कहें हम ही हैं, हमारा मर्जी हम चालान काटेंगे, आप कुछ भी कर लेंगे, आप कोई भी नाम दे देते होंगे। गाड़ी वाले को समझते हैं ना कि बहुत बड़ा अपराधी लेकर आ रहा है। ये गाजीपुर का हाल ये है, मतलब कि प्रॉपर गाजीपुर आप सोचिए कि भैया लोग, देखिए मैं किसी की ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, देखिए भैया लोग दिन भर गाड़ी चलाते हैं, सब अपने पेट के लिए जीता है, ऐसी बात नहीं। इनकी फैमिली है, परिवार है, 400-500 रुपये कमाएंगे दिन भर में, कहीं गाड़ी खड़ा करेंगे, आप चालान काट देंगे 1000 रुपये का, क्या बचेगा। आप लोग 400-500 रुपये भाड़ा लेकर चलते हैं, मान लीजिए कोई भी काट के बचेगा, बचता है और उसी में 1000 रुपये का चालान कट जाएगा, कट जाता है। ऐसे मुझमें हमेशा देखने को आपको मिलता है, हमेशा। और रोड की टैक्स भी भर रहे हैं आप लोग, रोड की स्थिति भी ट्रैफिक पुलिस पक्का काटेगी, इसमें चाहिए ना उसको, कहाँ से आएगा, पॉकेट में चाहिए। ट्रैफिक पुलिस बहुत, मैंने गाजीपुर की स्थिति है ना कि गाजीपुर में ये पता है कि पूरा अपराधी गाजीपुर में ही है, टक काट कर भेज देते हैं। इंश्योरेंस करा के गए थे हम, फिर भी हमारा चालान कट गया। आपका इंश्योरेंस था, गाड़ी का कागज भी पूरी तरह से था, यानी सारी चीज़ आपकी कंप्लीट थी, फिर भी आपका चालान कट दिया। हाँ कट गया था, सीट बेल्ट पे कट गया था। सीट बेल्ट पे मैंने ये एक बार ये निर्देश नहीं दिया कि चलिए ठीक है अगली बार से आप ध्यान दीजिएगा। मैं चलिए ऐसा होता है कि चलो 57 लोग देते हैं कि चलो ठीक है सारी चीज़ आपका सही है तो आप सीट बेल्ट लगा के चलिए, आप ही के लिए सुरक्षा, ये चीज़ कह सकते थे। प्रशासन ये नहीं समझा पा रही थी। हमारा जिस दिन चालान कटा था, प्रशासन ने हमको एक बार भी नहीं कहा कि नहीं आप सीट बेल्ट लगाइए, या सुझाव इस प्रकार का कोई भी। डायरेक्ट चालान कट गया। क्योंकि अदर स्टेटों में देख रहा हूँ कि एक बार तो वो कहते भी है कि चलो बेटा आप हेलमेट ले लेना, सीट बेल्ट लगा लेना। चाचा जी ये चीज़ें हो रही हैं, अदर स्टेटों में देखा जा रहा है, लेकिन अपने जो आप गाजीपुर में ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब गाजीपुर में ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार भी वो ध्यान, अगर एक बार आपको कह दे कि नहीं चाचा जी चाहे दादा आप भैया आप डिस्ट्रीब्यूटर लगा लीजिए। हाँ एक बार ये होता है ना कि चलो भाई अगले बार ऐसा मत करना है, लेकिन ये नहीं। गाजीपुर में तब ये पता है ना, ये बोलोरो स्कॉर्पियो जो भाड़ी वाली है उनको ये समझना है ना कि इसमें अपराधी लेकर आए हैं, इनको पहले काटिए तुम काटिए। गाजीपुर की ये है ना, अब देख रहे हैं ना कितने इतने दुख तरीके से एक ड्राइवर अपने बयान को दे रहा है, कह रहा है कि ये लोग दिन रात मेहनत करते हैं और चलते रहते हैं रोडों पे भी, और रोड की स्थिति आप देख ही रहे हैं, चालान भी कट जाता है, बचेगा कुछ नहीं। तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कम से कम। तो कम से कम देखिए अगर ठीक है आप चालान काट रहे हैं, लेकिन एक बार भी आपको ये चीज़ें कहनी चाहिए कि कम से कम आप नेक्स्ट बार से ऐसी गलतियां ना करें, लेकिन डायरेक्ट चालान काटना है ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल बनता है। अब गाड़ी देके गुजर रही है ना, ये लोग उधर से निकाल के लेके जाते होंगे, गड्ढा इतना बड़ा हुआ है, इतनी खराब स्थिति है, गाड़ी का भी हालत खराब होता है। तो कम से कम इन सारे रोडों पे जो है, इन सारे रोडों पे कम से कम ध्यान दें आप लोग। कैमरामैन अमन के साथ भारत न्यूज, जय हिंद।